हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, इनको देखा था। और आज हम जब एक्सेप्टेंस हमने देखा, तो जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस में हमने 2B इसको पढ़ लिया। इसी के साथ सेक्शन 8, ठीक है, जो क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 में है। ये दो तरीके बताता है, ठीक है। पहला कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। आपने जो प्रपोजल की कंडीशंस थी उनको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जो प्रपोजल की कंडीशंस हैं आप उनको परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन offered with the proposal, ठीक है। आपने क्या काम किया, जो ऑफर के साथ कंसीडरेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ से आपको रिट्रेंचमेंट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ठीक है, और आपका ये कहना है कि आपके 10 लाख रुपए बनते हैं और कंपनी कह रही है कि 5 लाख रुपए लीजिए और जाइए। तब आप 10 लाख बोल रहे हैं, कंपनी 5 लाख, ठीक है। आपकी नहीं बनी अंडरस्टैंडिंग, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया, ठीक। आपका विचार है कि कोर्ट के द्वारा ये पैसा वसूला जाए। तो इसी बीच जो कंपनी है वो कोर्ट जाने से बचना चाहती है और उसने क्या काम किया, 8 लाख रुपए बीच का एक निकाला कि भाई 8 लाख रुपए का चेक आपको जो है उसने भेज दिया कि अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख लें, ठीक है। इसके एवज में सब फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और आपने क्या काम किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो इट मीन्स फाइनल हो गया। ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कि आपने 8 लाख रुपए में आप एग्री हो गए, आपने सहमति दे दी कि आप उसको फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। अब आप बाद में 2 लाख रुपए के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने जो है जो एक्सेप्टेंस दे दी, क्योंकि कंसिडरेशन जो था, जो प्रतिफल था, आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें, अगर आप किसी प्रपोजल की जो कंडीशंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं तब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और अगर यदि ऑफर के साथ कंसिडरेशन भी है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये भी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 ये भी क्या है, ये कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रपोजल
आपसे किया गया, आप इसमें एक्सेप्टेंस इसमें आप देना चाहते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? कहता है कि ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ये यूजुअल होनी चाहिए, ये रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। पूरा जो प्रपोजल किया गया है आप उसको पूरा का पूरा एब्सोल्यूटली उसको एक्सेप्ट कर लें। अनक्वालिफाइड हो, उसके बाद कुछ अवशेष ना बचे, ठीक है, कोई बचा ना हो कुछ चीज़। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक्सेप्टेंस है, इसमें मान लीजिए 4 कंडीशन है, आपको ये 3 एक्सेप्ट, चौथी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे, नहीं। ठीक है, यूजुअल होनी चाहिए, प्रायिक जैसे कि होता है, और रीजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है कि एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, यूजुअल और रीजनेबल होनी चाहिए। तो अगर एक्सेप्टेंस से पूछा जा रहा है तो आप उसमें आपने देखा टू बी, ठीक है, और सेक्शन 8 और सेक्शन 7, इन तीनों को आप इसमें बताएंगे। ठीक है, यहीं पर हमने, ठीक है, सेक्शन 9 का भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, वो कहता है जो प्रॉमिस होगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे होगा? बाय वर्ड, और इम्प्लाइड कैसे होगा? बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा। एक्सप्रेस वर्ड, आपने कोई ऑटो किया, ऑटो में आपको पता है कि ए से बी जगह पर जाने के 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, आपने कहा कि भाई 10 रुपये में तय कर लिया, ठीक है, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड, पता है आप अक्सर जाते हैं ए से बी जगह पर जो है, और सिर्फ आप जा कर के बैठ जाते हैं और वो ऑटो चला लेता है, इम्प्लाइड है। ठीक है, बाय कंडक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो प्रॉमिस है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। अब इसी के साथ हम सेक्शन 6 और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, हाउ मेड। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे किया जाएगा, उसका ढंग क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, ये इसको अगर हमें जानना है तो इसको सेक्शन 6 को हमें देखना होगा। सेक्शन 6 क्या कहता है कि भाई नोटिस, नोटिस दे दो रिवोकेशन का, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा, एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम एक्सपायर्ड हो गया, एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो आपने टाइम दिया था वो एक्सपायर हो गया तो भी वो रिवोक हो जाएगा, या एक रीजनेबल टाइम। ठीक है, रीजनेबल टाइम के बाद में वो रिवोक हो जाएगा। तीसरा, फेलियर टू परफॉर्म द कंडीशन ऑफ प्रपोजल। आप
जो प्रपोज़ल की जो कंडीशंस थी, ये हमने सेक्शन 8 में भी देखा था, आप उसको परफॉर्म करने में फेलियर हो गए तो भी जो है रिवोकेशन मान लिया जाएगा। ठीक है। चौथा, नॉलेज ऑफ प्रपोजर्स डेथ और इंसैनिटी। ठीक है, प्रपोजर की डेथ हो गई, इसकी जानकारी आपको मिल जाए, या प्रपोजर इंसैन हो गया, पागल हो गया है, ये नॉलेज आपको हो जाए तो भी जो प्रपोजल है उसको रिवोक मान लिया जाता है। तो ये कोई 4 तरीके इसमें बताए गए। ठीक है, कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होगा, उसके तरीके क्या हैं, इन 4 तरीकों से रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।